गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम? यानी पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे हम। किसके बारे में जानेंगे? पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है ना? पर्याय का अर्थ होता है पर्याय का अर्थ होता है समान। पर्याय मीन्स होता है समान। वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। पर्यायवाची माने बोले जाने वाले, अर्थात एक समान बोले जाने वाले शब्द, यानी कि एक जैसे बोले जाने वाले शब्द। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो, पर्यायवाची शब्द वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो, पर्यायवाची वो शब्द पर्यायवाची शब्द वो शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ओके, देखिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्याय अर्थात समान, वाची अर्थात बोले जाने वाले शब्द, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो, और वो शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। जैसे सूरज। अब देखिए, सूरज का पर्यायवाची जानेंगे हम। सूरज का पर्यायवाची होता है सूर्य, दिवाकर, रवि,
दिनकर, आदि। आदि मतलब इसके अलावा भी इसके अर्थ होते हैं। ओके, सूर्य, दिवाकर, रवि, दिनकर इत्यादि। अब जानेंगे हम अमृत का पर्यायवाची। अमृत, सूर्य, सूरज को हम सूर्य भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं। और अमृत को बोलते हैं हम पीयूष, सुधा, क्या बोलते हैं? पीयूष, सुधा और अमिया। पीयूष का, अमृत का मतलब होता है पीयूष, सुधा, अमिय इत्यादि। अब जानेंगे हम घर का पर्यायवाची। घर, घर का पर्यायवाची क्या है? ग्रह, सदन, ग्रह, सदन, ग्रह कौमा सदन, भवन, कौमा भवन, निकेतन आदि। ओके, अब जानेंगे हम आँख का पर्यायवाची। किसका? आँख का। आँख को हम क्या क्या बोलते हैं? ओके, आँख, आँख का पर्यायवाची है नयन, लोचन, नयन। आँख का पर्यायवाची है लोचन, नयन, लोचन, नेत्र, कौमा चक्षु। क्या क्या बोलते हैं हम आँख को? आँख को नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु आदि। अब जानेंगे हम पक्षियों के बारे में। पक्षी का पर्यायवाची। पक्षी, पक्षी मतलब खग, बिहग, खग, बिहग, नभचर, नभचर आदि। पक्षी का पर्यायवाची क्या है? खग, बिहग, नभचर आदि। आ रहा है ना आपकी समझ में? ओके, अब जानेंगे हम कमल का पर्यायवाची। किसका? कमल, कमल मीन्स क्या होता है? कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज और नीरज। क्या होता है? जलज, पंकज, कौमा नीरज आदि। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। आज हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में जाना। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ समान होता है या जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो, वो शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज का पर्यायवाची है, यानी कि सूरज का अर्थ क्या क्या है? सूर्य, दिवाकर, रवि, दिनकर आदि। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष,
सुधा, अमेय इत्यादि। ग्रह का ग्रह का घर, घर का ग्रह, सदन, भवन, निकेतन आदि। अब देखिए आँख का पर्यायवाची नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु इत्यादि। पक्षी का पर्यायवाची है खग, बिहग, नभचर आदि। कमल का पर्यायवाची है जलज, पंकज, नीरज आदि। ओके, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा ये? आया ना? ओके, वेरी गुड, ठीक है।